बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। जय माता दी। ये वीडियो आपको तब मिलेगा जब आपके लाइफ में किसी प्रकार का कार्मिक कनेक्शन पूरी तरीके से क्लियर आपको समझ में आ गया हो और आप उससे इमोशनली भी डिटैच हो गए हो। मतलब कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है, कोई स्थिति है, कोई स्थान है और अगर वो आपके सामने भी है तो भी आपको कोई फ़र्क ना पड़े, तब ये वीडियो आपके लिए है। तब ये वीडियो आपके सामने में आएगा जब आपको रियलाइजेशन होगा कि आपने अपना जो लंबा समय है, आपने अपना जो पूरा लाइफ है, किस तरीके से आपने एक लेसन लर्न किया है, ठीक है। और अब आपको इस बुरे अध्याय की आवश्यकता नहीं है। अब आपके लाइफ में नए अध्याय यहाँ पर प्रारंभ हो रहे हैं, तब ये वीडियो आपको मिलेगा। बहुत ही अलग ऊर्जा है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद या ट्रांसफॉर्मेशन के आसपास, जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे होंगे, ठीक है, जैसे अवेकनिंग होती है वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन, तब ये वीडियो आपको मिलेगा। और ये जो स्थिति है, ये जो सिचुएशन है, या तो आप पास्ट लाइफ की किसी चीज़ों को ध्यान देने की कोशिश करेंगे या कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कुछ पास्ट लाइफ की रीडिंग, इस तरीके का वीडियो आपके पास आ सकता है। तब यहाँ पर आप समझ जाइएगा ये जो ऊर्जा है, ये जो रीडिंग है वो आपके लिए है। ये जो सिचुएशन है आपके पास्ट लाइफ से चली आ रही है। ये जो व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है, जो भी स्थिति है, ये आपके पास्ट लाइफ से ही आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रहा है या रोक रही है, ठीक है। ये इस लाइफ की बात नहीं है, ये पास्ट लाइफ से आपके चीज़ों को रोक लेना, आपको स्पिरिचुअली आगे ना बढ़ने देना, आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ना, इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। पर यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा, माँ काली माता जी की कृपा से ये सारी जो पास्ट से चली आ रही भ्रम की ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा, आपको पूरी तरीके से तोड़ देने की ऊर्जा जो है, जो आपको आंतरिक रूप से पूरी तरीके से तोड़ देना, इस व्यक्ति का जो षड्यंत्र है, इस स्थिति का जो षड्यंत्र है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। आपके लाइफ में बदलाव ही आपके लिए एक उपाय था। आप जैसे ही बदल जाएंगे, जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप डिटैच हो जाएंगे। इस व्यक्ति ने, देखिए, कुछ लोगों के लिए ये ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको ऐसा फील हुआ हो कि इसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, जो बहुत जल्दी आपसे घुल मिल गया हो, जो बहुत जल्दी आपके घर का कोई मेंबर की तरह हो गया हो, इस तरीके की ऊर्जा है। क्योंकि बिल्कुल इस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और वो कनेक्शन यही है कि ये व्यक्ति पास्ट लाइफ में भी आपको स्पिरिचुअली स्टक कर रहे थे, इस लाइफ में भी इनकी बुरी नज़र आपके प्योर सोल, आपके ऑरा पर पड़ी है। ये जो व्यक्ति है, ये पहले से ही किसी साइकिक मीडियम, किसी तांत्रिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, जिसे आप समझ नहीं पाए। देखिए, जब तक ना आप इन बातों के तह तक नहीं जाते ना आंतरिक रूप से कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आपको बार बार ये ड्रीम क्यों आ रहे हैं, आपको जो फील हो रहा है वो कोई समझ नहीं सकते उस चीज़ को। आपको उस वक्त में जब आपकी जागृति होती है, जब आपकी अवेकनिंग होती है, तब आपको ऐसा लगता है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। बिल्कुल ऐसे ही स्थिति में आप इस व्यक्ति को समझ नहीं पाए, इसके विषैलापन को आप समझ नहीं पाए। बार बार अगर आप रीडिंग करेंगे ना, बार बार आपके रीडिंग में 2 से 3 कार्ड आएंगे। अगर आप ओशोजन टैरो कार्ड से अगर अपनी रीडिंग करेंगे तो आपके कार्ड में पॉलिटिक्स का कार्ड आएगा, प्रोजेक्शन का कार्ड आएगा, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आएगा, ठीक है। अगर आप राइडर वेट डेक से अपनी रीडिंग करेंगे तो वर्ड का कार्ड आ सकता है, डेविल का कार्ड आ सकता है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ सकता है। और अगर आपको देखना है तो अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं तो आप करके देखिएगा। स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि ये व्यक्ति पास्ट लाइफ से आपको भ्रमित करते आ रहा है, ख़ास तौर पर आपकी घर की पर्सनल लाइफ से, आपके प्रोफेशनल लाइफ से। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा कि स्पिरिचुअल, इस व्यक्ति को आपकी ऊर्जा से जेलसी हुई, लेकिन उस जेलसी को ये कैसे निकालता, इसलिए इसने आपसे गहरा कनेक्शन बनाने की कोशिश की किसी भी प्रकार से।
आपसे, आपकी फैमिली से। और जब इस व्यक्ति को मौका मिला, ये आपके घर में आपका अपना बनकर जिस थाली में इसने खाया उसी थाल में छेद किया। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके घर की सारी ऊर्जा को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया और फिर वहाँ पर निगेटिव चीज़ें करना प्रारंभ कर दिया। दूसरा, निगेटिव चीज़ें करना मतलब ये भेजना भी इसने प्रारंभ कर दिया। आपकी ऊर्जाओं में बाधा पहुँचाना, आपके लाइफ में बाधा पहुँचाना। बिल्कुल देखिए, जय माता दी। 7 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी ऊर्जा में बाधा पहुँचाना, आपके कनेक्शन में किसी प्रकार का छल करना, मतलब आपके पास कुछ और बात करना, आपके पर्सन के पास कुछ और बात करना, आपके फैमिली मेम्बर के पास कुछ और बात करना, यदि ऐसा है तो, या आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं उनको पहचानना, फिर उनसे कनेक्शन बढ़ाना, या आपसे जो भी आपके मित्र रूपी हैं, ठीक है, चाहे वो आपके सच्चे मित्र हो, चाहे वो मित्र रूपी शत्रु हो, सबसे ये व्यक्ति सबको पहचान कर, सबसे जान पहचान करके इसने आपके बारे में पूरी जानकारी ले ली कि कहाँ पर आप इमोशनली कितने स्टक हो सकते हैं। इस व्यक्ति ने आपको उससे भी ज़्यादा स्टक किया है जितना आप इमोशनली स्टक हो सकते थे। इसने आपको पूरी तरीके से इमोशनली तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि आप के साथ इसका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है। अब यहाँ पर जो ऊर्जा रिसीव हो रही है बहुत अलग है, क्योंकि ये व्यक्ति पहले से ही किसी साइकिक मीडियम से कनेक्ट है, पहले से ही ये व्यक्ति किसी तांत्रिक से कनेक्ट है या किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट है। इसलिए इसको ये पता था कि पास्ट लाइफ में भी इस व्यक्ति ने आपको रोका था। सबसे पहले इस व्यक्ति को ये बताया गया कि आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। जैसे ही इस व्यक्ति को, क्योंकि हर एक चीज़ ना एकदम जल्दी निकल कर नहीं आती है, अगर किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी होता है, अगर किसी की पास्ट लाइफ की रीडिंग भी होती है, तो पहले इस व्यक्ति को ये बताया गया कि आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जो कि बिल्कुल सही है। और तब इस व्यक्ति को ये समझ में आया, इस व्यक्ति को ना कन्फ्यूज़न हो गया कि ऐसा कौन सा कनेक्शन होगा, क्यों ऐसा है। तो फिर इसके मन में ना एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आ गया कि मुझे जानना चाहिए, मुझे देखना चाहिए। तो ये व्यक्ति आपके साथ बहुत भलमन चाहत से मिलने लगे या बात करने लगे, या आपके बारे में ज़्यादा जानना इनको मतलब बहुत अच्छा लगने लगा कि हो सकता है कुछ अच्छा कनेक्शन हो, है ना। लेकिन जब इस व्यक्ति ने सेकेंड टाइम जो देखा, उसके अनुसार इस व्यक्ति ने, इसके मन में तब तक ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, तब तक पेंटिकल्स की आपकी ऊर्जा कि जैसे कि आदि ये व्यक्ति हो चुका था कि अब आपसे बात करना या आपके ऑरा के आसपास जाना इस व्यक्ति को काफ़ी पसंद आने लगा था। इस व्यक्ति को ये पता चला कि पास्ट लाइफ में भी इस व्यक्ति ने आपका जो भी तप है, जो भी आपकी स्पिरिचुअल जो यात्रा थी, उसे इसने किस तरीके से छल के द्वारा रोका था, आपकी पूरी ऊर्जा को तंत्र क्रिया से इसने बाधित कर दिया था। और तब इसको एक प्रकार से ना इसके चेहरे में अभी मुझे स्माइल नज़र आ रहा है कि जब इसने सेकेंड टाइम ये देखा ना, तो इसके चेहरे पर स्माइल आया। और इसके चेहरे पर स्माइल इसलिए आया कि अब ये व्यक्ति आपको इमोशनली स्टक कर सकता है। ये फिर से देखिए इसी तरीके से आपको स्टक कर सकता है, ये फिर से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक कर सकता है। आपका कोई बहुत बड़ा सपना है, उसे ये तोड़ सकता है बहुत ही तीव्र गति से। और देखिए डेविल का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्स, ये आपको कंफ्यूज करता रहा और ये आनंद में रहता था, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करता था, ये किसी साइकिक मीडियम के साथ मिलकर आपके 2 ऑफ सोर्स, आपके माइंड के साथ जैसे ना ये खेलने की कोशिश कर रहा था। जो भी साइकिक मीडियम है वो कोई फीमेल है। रिसेंटली इन दोनों के बीच में कलेश हुआ है, ठीक है। रिसेंटली पास्ट में इन दोनों के बीच में कोई कलेश हुआ है। जिस साइकिक मीडियम का साथ ये ले रहे थे उसके साथ भी इसने धोखा कर दिया, उसके साथ भी इसने छल किया, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अलावा किसी के लिए किसी का नहीं हो सकता, जैसे कहा जाता है ना, किसी के लिए भी ये प्योरिटी इनके हार्ट में है ही नहीं। इसलिए इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में भी आपकी ऊर्जा को रोका था। पास्ट लाइफ में इसने आपकी ऊर्जा को पूरा रोका था, पूरा आपकी जो सोल है वो लास्ट में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत मुश्किल से आपका जो सोल है वो निकला है ना। और फिर वहाँ पर आपने कुछ प्रण लिया, कुछ दृढ़
इच्छा शक्ति थी कि अब जो आपने जो तप किया है, आपने प्रार्थना की, क्योंकि आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस या किसी नदी के किनारे थे, उस वक्त में आपने प्रार्थना की कि जो इस लाइफ का जो तप है वो आगे भी आपका कैरी ऑन हो, फॉरवर्ड हो, और आप आगे वहीं से आप प्रारंभ करें। इस लाइफ में क्या हुआ, माँ काली माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा है। ये व्यक्ति आपके लाइफ में आया जरूर, क्योंकि इसको अब इसके कर्म का फल भी मिलना था, ठीक है। क्योंकि कई बार जब हम कार्मिक पैटर्न की बात करते हैं, जब हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति, आपको ऐसा लग सकता है कि ये व्यक्ति आपको दुख पहुंचा रहा है या ये व्यक्ति आपके साथ छल कर रहा है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे ना, अगर हम इसे स्पिरिचुअल तरीके से ले, तो ये व्यक्ति जिसने पास्ट लाइफ में आपका दिल दुखाया, जिसने पास्ट लाइफ में आपके साथ धोखा किया, जिसने इस लाइफ में आपके साथ धोखा किया पूरी तरीके से, उसके भी तो कुछ कर्म होंगे ना, तो वो अपने कर्म को और बढ़ाने के लिए, ठीक है, इस व्यक्ति का कर्म और बढ़ना था, जो इस व्यक्ति के अंदर वो चीज़ें थी ना कि दूसरों की ऊर्जा को खींचना, दूसरों की, यहाँ पर ना बहुत अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है, किसी के फैमिली में फैमिलियर बन के उनके लाइफ में पूरी तरीके से, मतलब जैसे ना छल ही छल है इस व्यक्ति के लाइफ में, ठीक है। और अगर किसी ने इनको कुछ कह दिया सत्य, तो सत्य का सामना ये बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। बहुत ही अलग यहाँ पर मुझे एनर्जी निकल कर आ रहा है। अब देखिए पास्ट लाइफ की अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ट्री का कार्ड है। आप एक स्टेबल व्यक्ति थे, पास्ट लाइफ में स्टेबिलिटी थी आपके पास, आपके जैसे ना अच्छा कुछ साम्राज्य था, ठीक है। अगर आप किंग है तो किंगडम आपका था, किंग या क्वीन है तो, अगर आप कोई ऐसे व्यापारी थे तो आपका व्यापार बहुत अच्छा था, जैसे कि आपके पास ना आपके सारी चीज़ों की चाबी थी, ठीक है। आपके फैमिली का, मतलब आपके पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत अच्छे से कर रहे थे, प्रोफेशनल लाइफ भी आपका अच्छा था, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप कार्य कर रहे थे, स्पिरिचुअलिटी में आप कार्य कर रहे थे, ट्रस्ट एंड फेथ, बहुत से लोग आप पर बहुत भरोसा करते थे क्योंकि आप भरोसे के लायक थे। देखिए आप भरोसे के लायक थे, लोग आप पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन जो मुझे ये ऊर्जा रिसीव हो रही है, ये व्यक्ति आपको अपना कॉम्पिटिटर मानते थे। ऐसा हो सकता है कि अगर आप इस लाइफ में फीमेल हैं तो आप पास्ट लाइफ में मेल, इस तरीके की ऊर्जा हो सकती है। इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में भी आपका मित्र बनकर आपके पीठ में छुरा किया है। इस व्यक्ति ने बिल्कुल, ये व्यक्ति आपके ही आसपास का, या आप जो साधनाएं कर रहे थे, आप जो तप कर रहे थे, वहीं पर ही ये व्यक्ति भी था, लेकिन इसको ऐसा लग रहा था कि आपके लाइफ में विजडम है, इस व्यक्ति के लाइफ में विजडम नहीं है। इसने आपसे मित्रता करके आपकी पूरी जानकारी जो है ली, और उसके बाद इसने आपके तरफ वो ऊर्जा भेजी जहाँ पर आप क्या करते हैं, जैसे मॉर्निंग के समय में आप क्या करते हैं, आप मॉर्निंग में तपस्या कर रहे हैं या आप मेडिटेशन कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने ऐसे समय का चयन किया जिस वक्त आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया था। जैसे देखिए जब आप मेडिटेशन करते हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं वो लोग जानते हैं, जब मैं रेकी हीलिंग का सिखाती हूँ बाबा जी की कृपा से, तो मैं उनको हमेशा बताती हूँ कि आपको कैसे मेडिटेशन के पहले भी आपको क्या करना है, रेकी हीलिंग के पहले भी आपको क्या करना है। तो उस वक्त में आपने किसी वजह से, किसी कारण से या अचानक से आपने वो प्रोटेक्शन नहीं लिया था, उस वक्त में इस व्यक्ति ने आपके साथ छल किया। इसने अपने अनुसार आपकी कहानी गढ़ने की कोशिश की, इसने वहाँ से आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना प्रारंभ कर दिया, जिस वजह से आपको उस स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ा। और वहाँ पर बहुत ही, मतलब आप देखिए ट्री, आपकी स्टेबिलिटी देखिए, आपकी स्टेबिलिटी को पूरी तरीके से डगमगा दिया इस व्यक्ति ने, लेकिन उसके बाद भी आपने अपनी साधना नहीं छोड़ी। आप किसी ऐसे स्थान पर रहकर आप साधनाएं कर रहे थे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जब आप साधना कर रहे थे, उस वक्त में ही आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें घटित होना प्रारंभ हो गया जो इस लाइफ में भी हुआ, ठीक है। इस लाइफ में भी जब आपने हीलिंग किया हो, जब आप मेडिटेशन की बात करते हो, इस व्यक्ति के अंदर कुछ अलग चीज़ होती है, जो है क्या करोगे ये सारी चीज़ें करके। दूसरा, एक काम करना कि मैं आगे रहूँगा, तुम मेरे पीछे रहना, इस तरीके की बातें करना।
है ना। इस तरीके की बातें इस व्यक्ति ने कभी ना कभी किया होगा। इसने आपको भ्रमित करने की कोशिश की, एग्जाम्पल के लिए कि आपका एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है। इस व्यक्ति ने कोशिश किया कि आपके लिए कुछ अच्छा सा ये क्रिएट कर दे, ये अच्छा सा क्या है, ये आपको स्टक कर दे। मतलब ये इसने आपको कुछ ऑफ़र दिया हो, ऐसी भी ऊर्जा है, या आपको या आपके फैमिली मेम्बर को कि मैं कुछ चीज़ें, छोटा सा जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, शॉप है, कुछ और है, वो ओपन करके दे तो आराम से तुम करो। नहीं, ये भ्रमित करने वाली बात थी, क्योंकि आपके लिए इंडिपेंडेंट आ रहा है यहाँ पर, आप स्वतंत्र रूप से कार्य करने आए हैं। क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा ही ना आपको डोमिनेट करना चाहता था। ये व्यक्ति हमेशा ही ये चाहता था कि ये आगे रहे, आप पीछे रहें। बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर यहाँ पर जो है मैसेज है, क्योंकि पहले भी इसने मित्र बनकर ऐसा किया था। इस बार क्या हुआ, इस बार इसने कोशिश तो, प्रयास तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन सबसे अलग बात यह है कि जब ये व्यक्ति डिस्टेंस में गया तब आपने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस प्रारंभ किया, ठीक है, तब आपने हीलिंग किया। तो इस व्यक्ति को कुछ नहीं पता कि आपके लाइफ में क्या, किस वक्त में आप मेडिटेशन करते हैं, किस वक्त में आप भोजन करते हैं, किस वक्त में, और यही चीज़ इसके लिए कहीं ना कहीं, ये जो चीज़ें हैं ना, वही इसके लिए एक कार्मिक चक्र में बदल गया। क्योंकि इस व्यक्ति ने जो दूर से आपके लिए भेजा, उसी वक्त में आप हीलिंग में बैठे थे, प्रोटेक्ट थे, तो ये चीज़ें बैकफायर हो गई अलग। और बहुत देखिए, जय माता दी, जय माता दी। इसके बाद मुझे कोई भी कार्ड अभी निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, बिल्कुल यही ऊर्जा है, बिल्कुल यही ऊर्जा है। जब इस व्यक्ति ने आपके तरफ कोई एनर्जी भेजी तो आप प्रोटेक्टेड थे, आप बैलेंस में हैं, इसलिए ये ऊर्जा इसके तरफ, इस व्यक्ति के तरफ बैकफायर चले गया है, और पूरी तरीके से बैकफायर चला गया है। तो ये व्यक्ति फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, और ये लगातार आपको किसी प्रकार से देख रहा है, किसी के थ्रू देख रहा है। ये तो कंफर्म है, जिनके लिए भी मैसेज है, आप इस व्यक्ति से पहले ही डिस्टेंस में है, जो कि आपके लिए एक वरदान है, और इस व्यक्ति के कर्मा साइकिल का प्रारंभ है। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है। आप अटैचमेंट से बाहर निकल गए हैं। इस व्यक्ति ने किसी प्रकार का वशीकरण वगैरह करवा के फिर ये व्यक्ति आपके तरफ आए थे, किसी प्रकार की निगेटिव चीज़ें आपके एनर्जी को खींचने के लिए। तो आपको कहा जा रहा है, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। इसने आपके साथ भी ऐसा किया, आपके लव्स वन के साथ भी ऐसा किया, आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं उनको भी इसने भ्रमित किया है। देखिए, इसकी एज जो है ना 50 से 60 के बीच में हो सकता है, ठीक है। और ये व्यक्ति अभी इस वक्त में, जब आपसे ये डिस्टेंस में हो गए हो, इस व्यक्ति ने अपने गले में कुछ धारण किया है, किसी प्रकार का कोई ऐसा क्रिस्टल वगैरह इसने धारण किया है। पहले हो सकता है कि आपको ये बताना नहीं चाहते थे कि ये व्यक्ति जब भी आप लोगों के घर आते थे, ये किसी से मिलकर आते थे, ठीक है, किसी से, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से जो साइकिक है, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मतलब आपका बर्थ चार्ट देख सकते हैं, आपकी ऊर्जा देख सकते हैं, किसी तंत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं, ताकि वो ये बता सके। ये व्यक्ति ना समय के अनुसार ही सारी चीज़ें कर रहे थे, और ये चीज़ें आपको नहीं पता थी, इसलिए आपके घर से जब भी ये व्यक्ति आके जाते हो, या कुछ समय के अंतराल में आपके पर्सन के साथ कलेश होना, आपके फैमिली मेम्बर से आपका मिसअंडरस्टूड होना, आपके वर्क प्लेस में यदि आप कहीं पर जॉब करते हैं तो या तो आप स्विच कर देते हो, या तो फिर आप अपना कार्य में बाधाएं क्रिएट करना। और ये व्यक्ति बहुत माइंड जो है ना, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाकर कार्य करने वाला व्यक्ति है। ये इतनी प्रेम से बात करता हो आपके फैमिली मेम्बर से कि उनको कोई भी डाउट ना हो इसके तरफ। इस तरीके की पर्सनालिटी है इस व्यक्ति की। लेकिन अब इसको इसके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया। और देखिए, ये एक कार्ड मैंने कहा काफ़ी है, क्योंकि ये जो भी मिररिंग कर रहा है, ये जो कुछ भी आपके लाइफ में रोकने की कोशिश कर रहा है, या जो भी आपके तरफ भेजता है, आप इतने प्रोटेक्टेड हैं परमात्मा जी की कृपा से, माँ काली माता जी की कृपा से, कि ना पूर्णिमा में ना अमावस्या में ये जो कुछ भी करता है वो इसी के फैमिली के तरफ, इसके अपने खुद के तरफ ये चीज़ें बैकफायर हो जाती है। तो इसीलिए ये वीडियो उन्हीं तक आएगी जो अपने ऊपर कार्य करें। देखिए, पंच तत्व मेडिटेशन आप कर रहे हैं, बैलेंस हैं, आप आंतरिक रूप से बैलेंस है, क्योंकि आपको एंजल नंबर 11222222 आपको नज़र आ रहा हो। हायर पर्पस है आपका, ठीक है। अब हायर पर्पस में ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा
कोई भी ऐसा कार्य जिससे लोगों की भलाई का कार्य हो वो जुड़ा हुआ है, और आज भी ये व्यक्ति आज भी आपसे कंपटीशन कर रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।